शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है गोचर के बृहस्पति देवता की मूवमेंट को लेकर, जो कि 1 जून 2013 को वृष राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में उन्होंने अपना भ्रमण शुरू किया है। और मेरी कोशिश ये है कि आपको विस्तृत रूप से जानकारी उसके नेगेटिव पहलुओं के बारे में और पॉजिटिव पहलुओं के बारे में देता चला जाऊं, ताकि आप दोनों पहलुओं को देखकर ये एनालाइज कर सकें कि आपकी जन्म लगन कुंडली में वो अच्छा है तो वो कितना अच्छा फल देने वाला है, और अगर खराब पड़ा है तो वो कितना खराब फल देने वाला है। कल तक मैंने जानकारी दी मिथुन लगन की कुंडली के बारे में। आज इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली के बारे में। कर्क लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर कर्क राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह बनते हैं चंद्रमा देवता। चंद्रमा देवता ने बृहस्पति देव को क्या दिया प्रिय दर्शकों? चंद्रमा देवता ने बृहस्पति देव को 6ठे भाव का स्वामी बनाया। 6ठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हमारी जॉब का भाव, हमारे हाउस ऑफ कंपटीशन का भाव, हमारे नानके का भाव, और साथ में दिया बृहस्पति देव को 9वां भाव। 9वां भाव हमारे भाग्य का भाव, 9वां भाव हमारे पिता का भाव, 9वां भाव हमारे धर्म को मानने का भाव, हमारे विदेश यात्रा का भाव, हायर टू हायर रिसर्च का भाव। तो 9वां भाव का स्वामी बनाया बृहस्पति देव को और 6ठे भाव का स्वामी बनाया। बृहस्पति देव इस लगन कुंडली में एक योग कारक ग्रह बनते हैं प्रिय दर्शकों, क्योंकि बृहस्पति देव की साधारण राशि मीन जो बनती है वो कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आ गई, तो इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह बने प्रिय दर्शकों। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये योग कारक ग्रह तभी तक रहते हैं जब अच्छे भाव में प्लेस्ड हो, या विपरीत राजयोग की थ्योरी में भी ये ग्रह आ सकते हैं 6, 8, 12 में पड़े हों, तो भी अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन में आएंगे तो सदैव शुभ फलकारी होंगे प्रिय दर्शकों। और मेरी हर बार ये कोशिश रहती है कि गोचर के दोनों पहलू मैं आपको डिफाइन करता चला जाऊं, ताकि आपको ये पता चल पाए कि गोचर में जो भी ग्रह मूव किया है, गोचर में मूव करने से वो आपको शुभ फलकारी भी हो सकता है, आपको अशुभ फलकारी भी हो सकता है, चाहे आपका लगन कर्क ही क्यों नहीं है। लेकिन अगर आपका बृहस्पति कहीं 0 डिग्री पड़ा है, कहीं 29 डिग्री पड़ा है, कहीं अस्त अवस्था में पड़ा है, कहीं नीच अवस्था में पड़ा है, तो ये बृहस्पति देवता का गोचर जो भ्रमण 12वें भाव से शुरू है, ये आपको खराब फल देगा। अगर आपकी निटल चार्ट में बृहस्पति देव योग कारक बन के अच्छी डिग्री लेकर के, अच्छा बलाबल लेकर के बैठा है, तो गोचर का भ्रमण जो बृहस्पति देवता का 12वें भाव में शुरू हुआ है 1 जून 2013 से, ये आपको शुभ फलकारी भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि आपकी जन्म लगन कुंडली इस बात का निर्णय करेगी कि आपका ये गोचर में आया हुआ बृहस्पति जो 12वें भाव में 13 महीने का भ्रमण शुरू कर चुका है, ये आपको कैसा फल देने वाला है। और अगर आपको पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि ये गोचर का आया हुआ बृहस्पति देव आपको कैसा फल देने वाला है। पहले बात करते हैं उनके लिए प्रिय दर्शकों जिनका बृहस्पति अशुभ फलकारी है नेटल चार्ट में, यानी जन्म लगन कुंडली में अशुभ फलकारी है, तो वो 12वें भाव में आया हुआ आपको सदैव अशुभता के ही फल देगा। तो 12वें भाव में वो क्या अशुभ फल देगा? फजूल के खर्चे बढ़ा देगा, विदेश यात्रा करवा देगा, अस्पताल के खर्चे भी करवा सकता है, जातक को मेंटली डिस्टर्ब भी कर सकता है, पिता से मनमुटाव होने का योग भी बनता है, विदेश यात्रा होकर के वहाँ से भी जातक वापस आ सकता है। ये नेगेटिव रिजल्ट जातक को मिल सकते हैं। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 4थे भाव पर डाली, ये उनके लिए बात कर रहा हूँ प्रिय दर्शकों जिनका नेटल चार्ट यानी जन्म लगन कुंडली में अशुभ पड़ा है। वो 12वें भाव संबंधी अशुभता के रिजल्ट और 4थे भाव पर जो दृष्टि डाली वहाँ भी वो अशुभता के रिजल्ट ही देगा। माता से मनमुटाव होने का योग बनता है। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो वो पूर्णतः
लाभान्वित नहीं होगा, उसमें भी रुकावटें देता मिलेगा, क्योंकि जन्म लगन कुंडली में अशुभ तो गोचर की मूवमेंट में आया हुआ भी अशुभ फलकारी होगा। तो चौथे भाव संबंधी माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं में दिक्कत परेशानियां देकर जातक की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी करता ही मिलेगा। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली, छठे भाव पर डाली हुई दृष्टि रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में वृद्धि करके जातक की मुश्किलों को कई गुना बढ़ोतरी करता ही मिलेगा। जातक के हार्डवर्क करने के बाद भी वो रिजल्ट गेन नहीं कर पाता और खपता ही रह जाता है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा क्लेश उसे झेलना पड़ता है, जो घर की बरकत को ख़त्म करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। बहुत सारे केसेस में अगर जातक छोटी आयु का हो तो अपने फ्यूचर को भी बिगाड़ बैठता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि, नवम दृष्टि जो आठवें भाव पर डाली, तो बिना कारण के ऑब्स्टेकल्स खड़ी होना, बिना कारण के भाग दौड़ का बढ़ जाना, बिना कारण के हार्डवर्क होना, बिना कारण के हर कार्य के लिए, छोटे से छोटे कार्य के लिए भी खप करके उसे पूरे करना, ऐसी स्थितियां बृहस्पति देव अवश्य खड़ी करते हैं। और जातक को ये समझ नहीं आ पा रहा होता कि मेरे इतना ज़्यादा खपने के बाद भी मैं किसी कार्य को सही तरीके से सिद्ध क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जब मेरी काबिलियत पूरी है, मैं हार्डवर्क पूरा करने के काबिल हूँ, मैं अपनी कोशिश को पूरा लगाता हूँ, तो भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, हर चीज़ में मेरी ऑब्स्टेकल क्यों खड़ी रहती है। क्योंकि बृहस्पति देवता की आठवें भाव पर नवीं दृष्टि पड़ने से सारे काम डिले होने का योग अवश्य बना देती है। क्योंकि जन्म लगन कुंडली में ही आपका बृहस्पति खराब पड़ा है, तो गोचर में मूव किया हुआ 12वें भाव संबंधी भी सारे खराब रिजल्ट देगा। यहाँ से दृष्टि डाली चौथे भाव पर खराब रिजल्ट, यहाँ से दृष्टि डाली छठे भाव पर खराब रिजल्ट, यहाँ से आठवें भाव संबंधी दृष्टि डालकर भी खराब रिजल्ट देता ही मिलेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये एक पहला पहलू है। इस बात का विवेचन पूर्ण तभी होता है जब आप इसका दूसरा पहलू भी पढ़ना सही ढंग से सीख जाते हैं। जब आप जन्म लगन कुंडली देखते हैं, अगर बृहस्पति देव कहीं कुंडली में योग कारक बना बैठा है और उसका गोचर का भ्रमण 12वें भाव से शुरू हो गया है, तो 12वें भाव संबंधी पूर्णतः सारे पॉजिटिव रिजल्ट देता मिलेगा। विदेश से लाभ होने का योग बनता है, विदेश यात्रा होने का योग बनता है, अस्पताल के खर्चे बंद होने का योग बनता है, जातक की धार्मिक यात्रा होने का योग बनता है, जातक के घर में धार्मिक कार्य होने का योग बनता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, तो माता से लगाव होने का योग बनता है, माता के पास आने का योग बनता है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो जातक उसे लेने में सक्षम जरूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छा पड़ा है। तो चौथे भाव पर डाली हुई 5वीं दृष्टि से भी चौथे भाव संबंधी सारे अच्छे फल देगा। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली, तो रोग दूर होने का योग बनता है। दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन से फारिग होकर के जातक को उसका एडवांटेज जरूर मिलता है। जातक का कंपटीशन क्लियर होने का योग बनता है, जातक का बहुत अच्छी सर्विस का योग बनता है, जातक का हार्डवर्क का प्रॉपर रिजल्ट उसे मिलने का योग बनता है, जातक की हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर होने का योग बनता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली, ऑब्स्टेकल दूर होने का योग बनता है, जातक के हार्डवर्क का प्रॉपर रिजल्ट मिलने का योग बनता है। क्यों? क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली में वो अच्छा पड़ा है। और अगर जन्म लगन कुंडली में अच्छा पड़ा है तो 12वें भाव संबंधी भी अच्छे फल, चौथे भाव संबंधी भी अच्छे फल, छठे भाव संबंधी भी अच्छे फल और अष्टम भाव संबंधी भी पूर्णता अच्छे फल दे करके जातक के लिए पूर्णता एडवांटेज के ही योग बनवाता है। अब प्रिय दर्शकों, बात ध्यान से समझने वाली आ गई कि ग्रह तो वही है, भाव भी वही है, लेकिन आधार क्या चीज बनी? आधार बनी आपकी जन्म लगन कुंडली। अगर वो आपकी जन्म लगन कुंडली में अच्छा पड़ा होगा तो सदैव अच्छे फल देगा और उतने प्रतिशत अच्छे फल देगा जितना अंश मात्र वो बलाबल लेकर के बैठा है।
अगर वो अच्छे भाव में है लेकिन बलाबल ही 2 डिग्री का लेकर के बैठा है तो सदैव आपको 2 डिग्री के ही फल देता मिलेगा, चाहे गोचर में रोज डिग्री बदल बदल के वो आगे बढ़ता चला जाए। लेकिन आपकी जन्म लगन कुंडली में जितनी डिग्री होगी उतने प्रतिशत वो ग्रह बंधा हुआ होगा आजीवन आपको गोचर का भ्रमण करते हुए फल देने में। ये बात कुंडली के मूल विवेचन के नियम में आती है। अगर इसे स्मरण रखेंगे तो सदैव शुभ फलकारी रहेंगे और सदैव कुंडली की सटीक विवेचन के करीब पहुंचते चले जाएंगे। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में ग्रह अच्छा होगा तो गोचर में सदैव भ्रमण करता अच्छे फल देगा। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में ग्रह खराब होगा या बलहीन होगा या अशुभ अवस्था में होगा या 0 डिग्री 28-29 डिग्री होगा तो कदापि भी आपको रिजल्ट उसके नहीं मिलेंगे। वो सदैव अपने रिजल्ट को अशुभ करता मिलेगा क्योंकि जन्म लगन कुंडली में अशुभ है। यही मूल कारण है कि मैं जन्म लगन कुंडली को पढ़ने की बहुत बड़ी प्रेरणा आपको देता रहता हूं कि आप पहले जन्म लगन कुंडली पढ़ना सीखिए। अगर आपको जन्म लगन कुंडली में ये तय करना आ गया कि आपका कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह कितने प्रतिशत फल देने वाला है, कौन सा ग्रह किस भाव में पड़ा है, तो कुंडली के सटीक विवेचन के करीब आप अवश्य पहुंचते चले जाएंगे। और एक बात और इस मंच के माध्यम से बता दूं प्रिय दर्शकों, हमारा ये प्रोग्राम एक दिन पहले रिकॉर्ड होता है और अगले दिन उसे टेलीकास्ट किया जाता है। कृपया इस बात का ध्यान दें, ये प्रोग्राम लाइव नहीं होता। आप में से बहुत सारे जातक फ़ोन उठाकर नंबर मिलाते हैं और कहते हैं गुरुजी हमारी ये कुंडली डिस्कस कीजिए। ये फ़ोन नंबर आपके सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए है। कृपया इस बात का ध्यान दें। नीचे हमने इसके लिए वो पट्टी रखी है, वो चल रही होती है नीचे, जो आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट देती है। तो ये फ़ोन नंबर सिर्फ आपके अपॉइंटमेंट लेने के लिए हैं। ये फ़ोन नंबर तब यूज़ कीजिए जब आपने अपॉइंटमेंट लेना हो। ये प्रोग्राम लाइव नहीं है। इस प्रोग्राम में हम कुंडलियाँ डिस्कस डायरेक्टली फ़ोन पे नहीं कर पाते। अगर आप इस बात का ज़रा सा ध्यान रखेंगे तो आपको भी सहूलियत रहेगी, हमें भी सहूलियत रहेगी। जब भी आपने हमसे कुंडली विवेचन करवानी हो तो कृपया इस फ़ोन नंबर पे अपॉइंटमेंट ले लें और आके बैठ करके सामने कुंडली दिखाएं, ताकि हम भी आपसे 4 सवाल कर सकें, कुंडली की कंफर्मेशन भी हो पाए और आप जो सवाल पूछना चाहें पूछें, ताकि हम कुंडली के मुताबिक आपको सही रेमेडियल मेजर और सही गाइडेंस दे पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। आप सभी लोग जानते हैं कि आम तौर पर लगन कुंडलियों में शनि राहु केतु का बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव का बढ़ना ही लगन कुंडलियों को लेकर के लोग फिर इधर उधर भटकते हैं, क्योंकि इनकी दशाओं का पीरियड भी बहुत लंबा होता है। अब किसी की खराब अगर राहु की दशा चल पड़ी तो वो 18 वर्ष की होती है। 18 वर्ष में कम से कम वो 18 पंडितों के पास घूमता है कि मेरी ये दशा खराब चल रही है, बताइए क्या क्या रेमेडियल मेजर करो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए और जिस भी ग्रह की, चाहे शनिदेव की, चाहे राहु देवता की, चाहे केतु देवता की खराब दशा चल रही हो, तो और आप कुछ भी ना करना चाहें तो उस ग्रह के पाठ करने का एक नियम बना लें। उस ग्रह का पाठ किया हुआ सदैव आपको लाभान्वित होगा। और एक बात सदैव याद रखिएगा दर्शकों, शनिदेव, राहु देवता और केतु देवता का पाठ सदैव सूर्यास्त के बाद किया जाता है और रात को सोने से पहले किया जाता है। चढ़ते सूर्य की तरफ मुंह करके किया जाता है और उसके बाद उनसे सुखना अवश्य मांगी जाती है। अगर आप शनि का पाठ देवता का करें तो शनिदेव से सुखना मांगे, राहु देव का पाठ करें तो राहु देव से सुखना मांगे, केतु देव का पाठ करें तो केतु देवता से सुखना मांगे और ये प्रार्थना प्रणाम करें कि हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखोगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो जी पाठ करके सीधा ही सो जाते हैं, हम सुखना नहीं मांगते। अगर आप पाठ करके उस ग्रह से सुखना नहीं मांगेंगे तो आपका पाठ किया हुआ टोटली व्यर्थ जाएगा। आपके पाठ किए का आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल उस चेक की तरह हो जाएगा जो लिखा तो 2 करोड़ का है, नीचे साइन किसी ने नहीं किया। तो इसलिए सुखना मांगे ज़रूर, ताकि आपको पाठ का लाभ मिल सके। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।